दोस्तों, पिछले महीने मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कैसे दुनिया की सबसे ताकतवर देशों की रैंकिंग जारी हुई थी और उस रैंकिंग को दुनिया के अलग अलग एक्सपर्ट ने मिलकर बनाया था। यानी कि उस रैंकिंग में भारत और भारत से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति का कोई रोल नहीं था। और इस रैंकिंग में खास बात क्या थी? तो खास बात ये थी कि भारतीय वायुसेना को चाइना की वायुसेना से ताकतवर बताया था इस रैंकिंग के अंदर। आप इस रैंकिंग को आपकी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसमें नंबर 1 पर अमेरिकी वायुसेना, नंबर 2 पर अमेरिकी नौसेना की जो वायुसेना है वो है, और नंबर 3 पर रूस की वायुसेना, और नंबर 4 पर अमेरिका की थल सेना के पास जो एयरफोर्स है, यानी कि लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर मिलाकर जो हैं, उनको मिलाकर जो थल सेना की वायुसेना है अमेरिका की वो है। और नंबर 5 पर भी अमेरिका की ही स्पेशल फोर्सेस हैं, जिसे कि यूएस की मरीन कहा जाता है। और इसके बाद आता है नंबर 6 पर भारतीय वायुसेना को, और इसके बाद नंबर 7 पर कहीं जाकर चाइनीज वायुसेना को रखा गया है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि भारतीय वायुसेना के पास चाइना के कंपेयर में आधे लड़ाकू विमान होंगे। जी हाँ, इस एयर पावर रैंकिंग में कहा गया था कि युद्ध के दौरान भारत के पास हमेशा 1600 से 1700 लड़ाकू विमान उड़ान के लिए रेडी रहते हैं, जबकि चाइना के पास 3700 से 3300 लड़ाकू विमान उड़ान के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत की फायर पावर लगभग 70 है और चाइना की 63, यानी कि भारतीय वायुसेना को एक बड़े मार्जिन से ताकतवर बता दिया गया था चाइनीज वायुसेना के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पर भी खास बात भारत के अंदर ये देखी गई कि जब से ये रैंकिंग दुनिया के सामने आई है तभी से भारत के अंदर ही इसे कुछ लोग इसके लिए इसे देखकर खुश नहीं थे। भारत के ही कुछ लोगों का कहना ये था कि हमारी वायुसेना तो पाकिस्तान के सामने ही नहीं टिक पाई, पाकिस्तान ने हमारे लड़ाकू विमान मार के गिरा दिए, विला विला। लेकिन आज उन सभी लोगों को एक अच्छा और करारा जवाब मिलने वाला है। और अगर आपके दोस्तों में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि भारतीय वायुसेना को कम आंकता है तो आप भी उसे ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें। साथ ही जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लगातार एवरीडे लेके आ पाऊँ। खैर, टाइम को ना गवाते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि पूरी चाइनीज वायुसेना ताइवान के ऊपर एक मेगा वॉर ड्रिल कर रही है, और इसी युद्ध अभ्यास के दौरान चीनी वायुसेना के बहुत सारे लड़ाकू विमान, जिनकी संख्या खुद ताइवान ने 127 बताई है, वो ताइवान के अंदर एंटर कर गए थे, ताइवान की वायु सीमा के अंदर। और चीन के खतरे को देखते हुए तुरंत ताइवान अपनी वायुसेना को उड़ान भरने के आदेश दे देता है। वो भी ताइवान के कई दशकों पुराने F-16 वाइपर लड़ाकू विमान पहुंचे चाइनीज लड़ाकू विमान को टक्कर देने के लिए। और न केवल ये साइलेंटली चाइना के करीब पहुंचे, बल्कि चाइना के नए नवेले एडवांस J-16 जैसे फाइटर जेट को इन्होंने लॉक कर दिया। जी हाँ, लॉक करने का मतलब सीधा सीधा होता है कि अब उस लड़ाकू विमान के बचने का कोई चांस ही नहीं बचा। ताइवान के लोगों को बस एक बटन दबाना है और चाइना का ये फाइटर जेट खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी सबसे मजे की बात, जब चाइना के पायलट को इस बात का पता लगा कि उसका लड़ाकू विमान लॉक हो चुका है, तो ऐसे में वो भी बचने का ट्राई करने लगा, छटपटाने लगा, हवा में ही वो कलाबाजियां करने लगा। लेकिन वो मिनटों तक लॉक रहा, उसका लड़ाकू विमान बच ही नहीं पा रहा था, और लास्ट में उसे ताइवान का एयर स्पेस छोड़ के भागना पड़ा। और ये मात्र कोई अकेली घटना नहीं है, सिर्फ पिछले 24 घंटे में बताऊं तो ताइवान ने 28 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को लॉक करने के बाद ये ऐलान कर दिया है कि हमने चाइनीज लड़ाकू विमानों को कैसे भगाया है। और इसकी प्रॉपर फुटेज और वीडियो दोनों ही सोशल मीडिया पर इस टाइम पर जारी भी कर दी गई हैं। और ये चाइनीज के लिए एम्बेरसिंग हो चुका है, क्योंकि अगर एक लड़ाकू विमान भी धोखे से लॉक हो जाए तो ये भी बहुत ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। यहाँ पर तो जितने लड़ाकू विमान ताइवान के अंदर घुसने का ट्राई कर रहे हैं वो सभी लॉक हो रहे हैं, वो भी दशकों पुराने F-16 से, जो कि 1970 के दशक में अमेरिका ने बनाना स्टार्ट किए थे। जी हाँ, करीबन 55 साल पुराने ये तमाम लड़ाकू विमान हैं। उससे ये कमाल करके दिखा रहा है ताइवान चाइना को। अब आप समझ जाइए कि क्वालिटी के मामले में चाइना का स्टैंडर्ड क्या है और क्यों वो ताइवान के ऊपर चाहकर भी हमला नहीं कर सकता। क्योंकि नो डाउट चाइना पूरी दुनिया को अपने प्रोपेगेंडा में फैला सकता है, दुनिया तमाम से झूठ बोल सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने आप से कैसे झूठ बोलेगा? उसे अपने बारे में तो पता ही रहता है कि आखिरकार हमारी लिमिटेशंस हैं क्या और हमारी औकात क्या है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आखिरकार क्यों हमें चाइना से ऊपर रखा गया है इस रैंकिंग में, और हमारी
हमारी सेना को क्यों ताकतवर बताया गया है, वो भी वेस्टर्न एक्सपर्ट के द्वारा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जरा थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, हमारे पायलट 36 राफेल और कुछ 100 सुखोई 30 और 10 को पुराने मिराज के साथ भी चाइना को पछाड़ने की दम रखते हैं। सोच के देखिए, अगर उनके पास नए नवेले लड़ाकू विमान आ गए, या फिर हमारी जो MMRC की डील है हमने उसे भी फाइनल कर दिया, जिसके तहत हम 114 लड़ाकू विमान परचेज करने वाले हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते हम चाइना के कंपैरिजन में कितने आगे निकल जाएंगे। और अगर गलती से भी सही, लेकिन भारतीय सरकार को दिमाग में लड़ाकू विमान की डील आ गई और उन्होंने वो डील कर ली, फिर तो हम रूस की टक्कर पर आ जाएंगे वायुसेना के कंपैरिजन में। इसीलिए अभी भी मैं यही बात बोलूंगा कि लोहा इस टाइम पर पूरी तरीके से लाल हो चुका है, पूरा गर्म है, बस देर है तो हथौड़े मारने की। और अगर ये हथौड़ा आज हमने मार दिया तो आगे आने वाले 20-30 सालों तक हम सेट हो जाएंगे, कोई भी हमें टक्कर देने वाला नहीं होगा। और ये वही टाइम है जब भारत अपने आप को ताकतवर बना सकता है, क्योंकि इस टाइम पर पूरे एशिया में हालत खराब है, पूरा एशिया कमजोर हो चुका है और यही हमारे लिए सबसे अच्छा टाइम है। खैर, चाइना की इस पूरी हालात पर आपका क्या कहना है, आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।